अर्जुन और ईशा ने उस नक्शे का पीछा किया। नक्शा उन्हें गांव के बाहरी छोर पर स्थित एक पुराने जर्जर किले तक ले गया। किले की दीवारें टूटी हुई थीं और चारों तरफ जंगली लताएं फैली हुई थीं। किले के अंदर एक गुप्त तहखाना था, जिसमें एक अंधेरी सुरंग थी। जैसे ही वे सुरंग के अंदर गए, एक अजीब सी बदबू और नमी का एहसास हुआ। सुरंग के अंत में एक बड़ा सा कमरा था, जहां उन्हें अमन का लैपटॉप और कुछ रिसर्च के कागज मिले। देखो अर्जुन, ये अमन की लिखावट है, ईशा ने कहा। कागजों में अमन ने लिखा था कि उसे इस किले के नीचे कुछ अजीब मिला है। मुझे लगता है कि ये किला सिर्फ एक किला नहीं है, बल्कि एक प्राचीन कब्रगाह है। यहाँ कुछ दफन है, और ये सिर्फ हड्डियां नहीं हैं। यहाँ कुछ ऐसा है जो जीवित है। अचानक कमरे में एक धीमी फुसफुसाती आवाज सुनाई दी। तुम यहाँ क्यों आए हो? अर्जुन और ईशा डर गए। उन्होंने टॉर्च जलाई और देखा कि दीवानों पर कुछ अजीब शिलालेख बने हुए थे। ये शिलालेख किसी प्राचीन भाषा में लिखे गए थे। ये सब क्या है अर्जुन? ईशा ने पूछा। तभी उन्हें एक और आवाज सुनाई दी, जो कमरे के कोने से आ रही थी। वहां अमन का बैग था, और बैग के अंदर एक डायरी थी। अर्जुन ने डायरी खोली। डायरी में अमन की आखिरी एंट्री थी। उसने लिखा था कि वो एक प्रोफेसर सिद्धांत से मिला था, जो उसे इस जगह के बारे में सब कुछ बताएगा। डायरी में अमन ने लिखा था, ये जगह श्रापित है। यहाँ एक राजा का श्राप है, जो अपनी रानी को खोने के बाद पागल हो गया था। उसने अपनी रानी की कब्रगाह को इस किले के नीचे छिपा दिया था, और वादा किया था कि जो भी इस रहस्य को खोलेगा, उसकी आत्मा को वो अपनी रानी के पास भेज देगा। अर्जुन ने ईशा को देखा। हमें उस प्रोफेसर को ढूंढना होगा, शायद वही हमें अमन तक पहुंचा सके। भाग 3, प्रोफेसर का सच। अर्जुन और ईशा ने शहर वापस जाकर प्रोफेसर सिद्धांत को ढूंढने की कोशिश की। उन्हें पता चला कि प्रोफेसर सिद्धांत ने हाल ही में एक नया पता लिया था, जो सोनपुर के पास था। प्रोफेसर सिद्धांत एक शांत और पढ़े लिखे व्यक्ति थे। उन्होंने अर्जुन और ईशा को देखते ही पहचान लिया। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? प्रोफेसर ने पूछा। हम यहाँ अमन को ढूंढ रहे हैं, वो आपका स्टूडेंट था। आप कहाँ हैं? अमन वो यहाँ नहीं है, वो चला गया है, लेकिन मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि वो कहाँ गया है। प्रोफेसर ने उन्हें उस श्राप के बारे में बताया। वो राजा अपनी रानी से बहुत प्यार करता था, लेकिन एक युद्ध में रानी मारी गई। राजा को लगा कि उसकी रानी की आत्मा को कोई चुरा लेगा, तो उसने एक ऐसा श्राप पैदा किया जो रानी की कब्रगाह को छिपाएगा, और जो भी इस श्राप को खोलने की कोशिश करेगा, वो खुद भी इस रहस्य का हिस्सा बन जाएगा। तो क्या अमन भी उस श्राप का शिकार बन गया है? हाँ, लेकिन तुम उसे बचा सकते हो। श्राप को खत्म करने का सिर्फ एक तरीका है। तुम्हें रानी की कब्रगाह को खोजना होगा और वहां एक विशेष अनुष्ठान करना होगा। और वो अनुष्ठान क्या है? प्रोफेसर ने कहा, अनुष्ठान में एक निर्दोष आत्मा का बलिदान देना होगा। अर्जुन और ईशा हैरान थे। हम ऐसा नहीं कर सकते। तो फिर तुम अपने भाई को कभी नहीं बचा पाओगे, प्रोफेसर ने कहा। अर्जुन को लगा कि प्रोफेसर कुछ छिपा रहे हैं। उसने प्रोफेसर से पूछा, आपको ये सब कैसे पता है? प्रोफेसर ने धीरे से मुस्कुराया। मैं इस श्राप का हिस्सा हूं। मैं इस गांव का वंशज हूं, और मैं ही इस श्राप का रक्षक हूं। प्रोफेसर ने अपनी आंखें बंद कर लीं, और जब उन्होंने उन्हें खोला तो वे लाल थीं। उनका शरीर चमकने लगा और वो एक भयानक काली परछाई में बदलने लगे। मुझे ये पसंद नहीं था, लेकिन राजा ने मुझे श्राप दिया था। मेरी आत्मा इस जगह में हमेशा के लिए फंसी रहेगी, जब तक मैं किसी और को इस श्राप का शिकार न बना दूं। तुमने अमन को यहाँ क्यों बुलाया? अर्जुन ने पूछा। क्योंकि मैं जानता था कि वो एक खोजी पत्रकार है, और मैं जानता था कि वो इस रहस्य को खोलेगा, और मैं जानता था कि तुम उसे बचाने आओगे। क्या अमन अभी भी जीवित है? ईशा ने पूछा। प्रोफेसर ने हंसते हुए कहा, नहीं, वो एक परछाई बन चुका है, जो राजा की रानी की कब्रगाह की रखवाली कर रहा है। भाग 4, ईशा का सच और राजा का श्राप। अर्जुन ने प्रोफेसर पर हमला किया, लेकिन प्रोफेसर की परछाई बहुत शक्तिशाली थी। अर्जुन को लगा कि वो हार रहा है। तभी ईशा ने चिल्लाकर कहा, अर्जुन, तुम प्रोफेसर को नहीं मार सकते, वो सिर्फ एक परछाई हैं। ईशा ने एक चाकू निकाला और उसे अपनी कलाई पर मार लिया। अर्जुन हैरान था। ईशा, तुम क्या कर रही हो? तुम्हें नहीं पता अर्जुन, मैं इस कहानी का हिस्सा हूं। ईशा का शरीर भी चमकने लगा, और वो एक सुंदर रानी की तरह लगने लगी। उसके बाल लंबे और काले हो गए, और उसने एक पुराना शाही लिबास पहन लिया। मैं राजा की रानी हूं, ईशा ने कहा, और मैं इस श्राप का कारण हूं। अर्जुन को लगा कि वो पागल हो रहा है। तुम क्या कह रही हो ईशा? मेरे राजा ने मुझसे बहुत प्यार किया था, लेकिन एक रात मैंने उससे विश्वासघात किया।
मैंने एक और राजा से प्यार किया और जब मेरे राजा को इस बारे में पता चला तो उसने मुझे मार डाला। मरने से पहले उसने मुझे श्राप दिया कि मैं इस किले में एक परछाई के रूप में रहूंगी और जो कोई भी मुझसे प्यार करेगा उसे भी मेरे साथ इस श्राप का हिस्सा बनना पड़ेगा। तो क्या तुम ये... हाँ अर्जुन, मैं एक परछाई हूं जिसने तुमसे प्यार किया। मैंने तुम्हें इस शहर में बुलाया ताकि मैं तुम्हें अपने साथ ले जा सकूं। अर्जुन को याद आया कि वो पहली बार ईशा से एक पुराने इतिहास के सेमिनार में मिला था। ईशा ने उसे सोनपुर गांव के बारे में बताया था। उसने ही उसे इस रहस्य की तरफ खींचा था। तुमने मुझे धोखा दिया, अर्जुन ने दुख से कहा। नहीं आदित्य, मैंने तुमसे सच में प्यार किया था, लेकिन मैं अपनी किस्मत से भाग नहीं सकती थी। प्रोफेसर की परछाई ने कहा, अब तुम दोनों को एक साथ रहना होगा, इस श्राप में हमेशा के लिए। अर्जुन ने प्रोफेसर से पूछा, तुम्हारे बारे में क्या? मैं राजा हूं, प्रोफेसर ने कहा, और मैं यहां इस इंतजार में हूं कि कोई मुझे इस श्राप से मुक्त करे, और तुम मुझे मुक्त कर सकते हो। कैसे? रानी को मार दो। अगर तुम उसे अपनी मोहब्बत से मुक्त कर दोगे तो तुम और मैं दोनों आजाद हो जाएंगे। अर्जुन के सामने एक मुश्किल फैसला था। एक तरफ उसका प्यार था और दूसरी तरफ उसका जीवन। अर्जुन ने चाकू उठाया और ईशा की तरफ दौड़ा, लेकिन ईशा ने उसे रोक दिया। नहीं अर्जुन, मुझे मत मारो, यह सिर्फ एक और धोखा है, प्रोफेसर ने कहा। वह तुम्हें बहला रही है। अर्जुन ने दोनों को देखा। वो समझ नहीं पा रहा था कि कौन सच बोल रहा है। अर्जुन, एक बात सुनो, ईशा ने कहा। तुमने अपने भाई अमन को कहाँ देखा था? अर्जुन को याद आया कि उसने अमन को एक पुराने कुएं के पास देखा था। वहां क्या था? ईशा ने पूछा। एक दर्पण जिसमें अमन ने कुछ देखा था। नहीं, वो दर्पण सिर्फ एक भ्रम था। असली रहस्य कुएं के नीचे था। प्रोफेसर ने चिल्लाकर कहा, ये झूठ है, मुझे मार डालो। अर्जुन ने देखा कि प्रोफेसर की परछाई हिलने लगी और वो कुएं की तरफ जा रही थी। अर्जुन कुएं के पास गया और देखा कि वहां अमन की आत्मा हवा में तैर रही थी। अर्जुन, यहां से भागो, अमन की आत्मा ने कहा। यह सब झूठ है, प्रोफेसर ने हंसते हुए कहा। तुम्हारा भाई तुमसे झूठ बोल रहा है। अर्जुन के सामने एक और मुश्किल फैसला था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी उसे याद आया कि ईशा ने कहा था कि वो उससे प्यार करती है। अर्जुन ने चाकू को फेंक दिया और ईशा को गले लगा लिया। प्रोफेसर की परछाई ने चिल्लाया, तुमने अपनी किस्मत को चुना है, अब तुम दोनों इस श्राप का हिस्सा बनोगे। जैसे ही अर्जुन ने ईशा को गले लगाया, दोनों का शरीर चमकने लगा और वे धीरे धीरे परछाई में बदलने लगे। हमेशा के लिए, ईशा ने कहा। प्रोफेसर की परछाई मुस्कुराई और वो कुएं में कूद पड़ी। अर्जुन और ईशा की परछाइयां हवा में तैरने लगीं। वो अब इस श्राप का हिस्सा थे और उनकी कहानी हमेशा के लिए उस गांव की गलियों में गूंजने लगी। अर्जुन और ईशा ने अब महसूस किया कि उन्होंने अपनी मोहब्बत के लिए अपनी आत्मा का सौदा किया था। तो दोस्तों, ऐसी ही खौफनाक और रहस्यमयी लव स्टोरी सुनने के लिए हमारे रूहानी इश्क कहानी चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें।